भगवाधारी योगी का अमेरिका में मचा भौकाल। अमेरिकी दिग्गज ने भी माना योगी का लोहा। मुस्लिम और योगी सरकार पर बोल दी ऐसी बात। विरोधियों को लगेगी मिर्ची, खुश हो जाएगी बीजेपी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 2024 का चुनावी जंग से पहले एक बार फिर बीजेपी के दो कद्दावर चेहरे पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम का डंका बजा है। इस बार अमेरिका के दिग्गज अखबारों में से एक द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मोदी और योगी की ताकत का लोहा माना है और दोनों ही कद्दावर नेताओं के बारे में जो बात कही गई है उससे विरोधियों के खेमे में तहलका मच सकता है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं आदित्यनाथ योगी भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर के सांसद के साथ साथ हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष हुआ करते थे तो उनके भाषणों में हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए जो तेवर दिखते थे वो सो कॉल्ड सेक्युलर्स का कलेजा छलनी कर दिया करते थे। मगर योगी तो चेहरे योगी, विरोधियों की परवाह किए बिना वो हिंदुत्व की राह पर बेखौफ होकर आगे बढ़ते रहे और जल्द ही उनकी पहचान एक फायर ब्रांड नेता के रूप में बना ली, जिसने साल 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मोदी और अमित शाह की पसंद योगी आदित्यनाथ ने जब यूपी की सत्ता संभाली तो विरोधियों ने खूब हल्ला मचाया और यहां तक आरोप लगाया कि योगी यूपी की जनता पर थोपे गए मुख्यमंत्री हैं। मगर जल्द ही इन विरोधियों को जवाब भी मिल गया जब गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ और गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना शुरू हुआ। इसी के दम पर सीएम योगी ने साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जनता जनार्दन का भरोसा जीता और सत्ता संभाली। उनकी ये जीत उन विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा था जो उन्हें यूपी की जनता पर थोपा हुआ मुख्यमंत्री बताते थे, क्योंकि ये जीत इतनी बड़ी थी जिसकी गूंज आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में भी सुनाई दे रही है। तभी तो अमेरिका के सबसे बड़े अखबारों में से एक द वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक लेख में दिग्गज विश्लेषक वॉल्टर रसेल मीड भी डंके की चोट पर योगी की तारीफ कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके राजनीतिक विश्लेषक वॉल्टर रसेल मीड ने अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने यूपी चुनाव के दौरान सीएम योगी को मिली प्रचंड जीत का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं और उनके कुछ आलोचकों के साथ गहन बैठकों के बाद मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अमेरिकियों और पश्चिमी लोगों को एक जटिल और शक्तिशाली आंदोलन के साथ और अधिक गहराई से जुड़ने की जरूरत है। हाशिए पर छोड़े गए बुद्धिजीवियों और धार्मिक उत्साही लोगों से मिलकर आरएसएस शायद दुनिया का सबसे शक्तिशाली नागरिक समाज संगठन बन गया है। ऐसा लगता है कि ये आंदोलन एक चौराहे पर पहुंच गया है जब मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत एक हिंदू भिक्षु योगी आदित्यनाथ से मिला, जिन्हें इस आंदोलन के सबसे कट्टरपंथी आवाजों में से एक माना जाता है और कभी कभी 72 वर्षीय पीएम मोदी का उत्तराधिकारी भी समझा जाता है। अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक वॉल्टर रसेल मीड ने इसी अखबार में लिखे लेख में इस बात का भी जिक्र किया कि करीब 20 करोड़ की आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को शिया मुसलमानों का भी मजबूत समर्थन हासिल है और उनकी इस बात से मुस्लिमों के वोट पर राजनीति करने वालों को भी तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अभी तक मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर वोट बटोरा जाता था। मगर अब तो अमेरिकी अखबार भी कह रहा है कि योगी सरकार को मुसलमानों का वोट मिल रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार के इसी लेख में सीएम योगी की तारीफ करने के साथ ही ये भी दावा किया गया है कि आने वाले 2024 के चुनाव में एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। बहरहाल 2024 के चुनाव से पहले जिस तरह से अमेरिकी अखबार में पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की गई है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।